नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गाय के बांझपन का क्या कारण है? डॉक्टरों ने दी जानकारी। पशुपालकों को दिए कई टिप्स दोस्तों सिवान में। पशुपालकों की मदद के लिए डॉक्टरों ने शिविर लगाकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस शिविर में पशुओं के बांझपन पर भी चर्चा की गई। पशुपालकों को कई अहम जानकारी दी गई। शिविर में दर्जनों पशुपालकों की उपस्थिति में 161 पशुओं का इलाज कर दवा उपलब्ध कराई गई। मत्स्य संसाधन विभाग के सौजन्य से शिविर लगाया गया था। गया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश घायल। दोस्तों, डेल्हा क्षेत्र के लोको मैदान में लूट की योजना बना रहे अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने की वजह से घायल हो गया। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही उसका बयान लेने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंची है। वहीं घटनास्थल पर भी एएसपी सहित कई आला अधिकारी मौजूद हैं। 7,000 से शुरू किया मुर्गी पालन का बिजनेस, फिर कमाई बढ़ने पर खोली दुकान। एक झटके में चमक गई सुनीता की किस्मत। दोस्तों, गया जिले में जीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के जीवन में बदलाव की कहानी हम बताते जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और आर्ण देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए। आज ये महिलाएं प्रतिमाह 8 से 10,000 रुपए कमा रही हैं और लखपति कहला रही हैं। तरीके से जमीन रजिस्ट्री कराने वालों पर होगी एफआईआर, डीएम ने भूमि मालिकों को चेताया। दोस्तों, गया के डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय में जनता दरबार में आए लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लोगों ने भूमि विवाद, आपसी बंटवारा, अतिक्रमण आदि से संबंधित आवेदन दिए। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया। डीएम ने सरकारी कागजी प्रक्रिया के बारे में मदद करने के लिए कहा। कोहरे की वजह से इंडिगो की कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली की फ्लाइट रद्द। एक वाराणसी डाइवर्ट। दोस्तों, दरभंगा में कोहरे का असर विमान सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द हो रही हैं, तो वहीं कुछ फ्लाइट डाइवर्ट भी की गई। गुरुवार को इंडिगो की दरभंगा से कोलकाता, हैदराबाद और दिल्ली आने जाने वाली सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई। वहीं स्पाइसजेट की मुंबई की फ्लाइट वाराणसी डाइवर्ट हो गई। ठंड के बीच अचानक आई बाढ़, सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें तबाह। वाहनों का आवागमन भी ठप। दोस्तों, गेहुआ नदी में अचानक आई बाढ़ से दरभंगा के किरतपुर प्रखंड में सैकड़ों एकड़ में लहलहाती फसलें तबाह हो गईं। झगरुआ, तरवारा, कुबौल, ढांगा, तेतरी, भुभौल, जगसो आदि गांवों के निचली क्षेत्र में लगे गेहूं, मक्का, दलहन, तेलहन की फसलें डूब गईं। किसानों ने अंचल प्रशासन को सूचना दी और पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी से पानी बहाव के लिए मिट्टी कटवाया गया। पवन एक्सप्रेस के फायर अलार्म डिवाइस में फंसा चूहा, आवाज आने पर यात्रियों में अफरा तफरी। दोस्तों, जयनगर से मुंबई के लोकमान्य तिलक स्टेशन जा रही पवन एक्सप्रेस 1,01,62 की B5 बोगी में अचानक फायर अलार्म बजने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन थलवारा स्टेशन की घुमटी संख्या 15 के पास रोकी गई। अनहोनी की आशंका पर ट्रेन से कूदकर यात्रियों ने भागना शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि फायर अलार्म डिवाइस में चूहा फंसे होने से बार बार आवाज आ रही थी। दरभंगा से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल, इस वजह से लिया गया फैसला। दोस्तों, बिहार में घने कोहरे का असर फ्लाइट की सेवा पर पड़ रही है। हवाई यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। बड़ी संख्या में यात्री दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन 11:30 पर फ्लाइट रद्द होने की जानकारी दी गई। करीब 12 बजे यात्री एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे। बिहार के 15 शिव मंदिर बनेंगे पर्यटन स्थल। लिस्ट में मुजफ्फरपुर का भैरव स्थान भी शामिल। दोस्तों, 15 शिव मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस सूची में मुजफ्फरपुर का भैरव स्थान मंदिर भी शामिल है। इन मंदिरों के विकास से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विकास भी विरासत भी की संकल्पना के आलोक में इन शिव मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर बक्सर में 13 लोगों की गिरफ्तारी। एसपी शुभम आर्य ने लिया एक्शन। बदमाशों में खौफ। दोस्तों, बक्सर में
पिछले 24 घंटे के भीतर सख्त कार्रवाई हुई है। मंगलवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट से जारी 146 वारंट का निष्पादन किया गया। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के आदेश पर बक्सर में इस तरह की कार्रवाई की गई है। बक्सर में 20 पंचायतों के चौक चौराहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। पुलिस हर रोज खंगालेगी फुटेज। दोस्तों, बक्सर के सिमरी प्रखंड की सभी 20 पंचायतों के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। पंचायतों के चौक चौराहे पर सीसी कैमरे लगाने से न सिर्फ आपराधिक गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगेगा, बल्कि आम जनता में भी सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। 18 जनवरी से आ रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, यूपी समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम? दोस्तों, उत्तर भारत में अभी लोगों को ठंड और बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। 16 जनवरी को घने कोहरे और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले 3 दिनों तक घने कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं 18 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हल्की बारिश होगी। बिहार में इस तारीख से फिर दिखेगा ठंड का रौद्र रूप। तापमान में गिरावट से बढ़ेंगी मुश्किलें। दोस्तों, बिहार में मौसम में बदलाव जारी है। बुधवार को बादलों में घिरकर धूप कसमसाती रही, लेकिन दोपहर बाद हल्की धूप निकली। पर्वतीय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के कारण सर्द पछुआ हवा कनकनी बढ़ा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के विज्ञानी एस के पटेल ने बताया कि 3 से 4 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव की स्थिति नहीं है। फिर मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी है। 3 जोन में बंटा पटना, ऑटो के लिए 26 रूट फाइनल। अब चालकों को परिवहन विभाग से लेना होगा एक और परमिशन। दोस्तों, पटना के ट्रैफिक को सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी की सड़कों को 3 जोन में बांटकर 26 रूट निर्धारित किए गए हैं। 1 अप्रैल से जोन में ऑटो का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस नए ट्रैफिक प्लान से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। इससे आम जनता को भी बड़ा फायदा हो सकता है। स्कूल में टाइम पास करने वाले शिक्षकों की खैर नहीं, सीधा एसीएस को देना पड़ा ऑर्डर। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होगी। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि स्कूलों में शिक्षक बिहार टीचर न्यूज वास्तव में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की जाए। निरीक्षण के दौरान अभिभावकों से भी फीडबैक लिया जाएगा। टाइम पास करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिक्षकों ने भरी हुंकार, 20 जनवरी को करेंगे विशाल प्रदर्शन। दोस्तों, बिहार के शिक्षक अपनी लंबित समस्याओं को लेकर 20 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर गुड्डू ने प्रदर्शन के पोस्टर का लोकार्पण किया। शिक्षक एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करना, 8वां वेतन आयोग का गठन, स्थानीय निकाय के शिक्षकों का प्रमोशन, ऑनलाइन हाजिरी का विरोध सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। रजिस्ट्री की इस एक शर्त ने बिगाड़ा दलालों का खेल। अब सिर्फ यही लोग बेच सकेंगे अपनी जमीन। दोस्तों, अरवल जिले में भूमाफिया और दलाल का बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और इस पर प्रशासन का भी नियंत्रण नहीं है। जिले में प्रॉपर्टी डीलर ना तो निबंधित हैं और न ही उन्हें जमीन की खरीद बिक्री का लाइसेंस प्राप्त है, फिर भी बैनर लगाकर खुलेआम जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं। जमीन निबंधन की नई नियमावली लागू होने पर ऐसे दलालों की दुकान बंद हो रही है।